हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ऑर्डर के बारे में। जब हम किसी शेयर को बाई या सेल करने जाते हैं तो ऑर्डर टाइप्स में बहुत सारे ऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, एसएल ऑर्डर, एसएलएम ऑर्डर, जीटीटी ऑर्डर। तो जो नए लोग अभी अभी शेयर मार्केट में आए हैं उनको थोड़ा परेशानी होती है कि कौन सा ऑर्डर सेलेक्ट करें। तो आइए इन सारे ऑर्डर्स को बारी बारी से डिटेल्स में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट ऑर्डर होता क्या है। तो मार्केट ऑर्डर का मतलब होता है कि किसी शेयर का जो करेंट प्राइस चल रहा है उस पर बाई या सेल करना। मान लीजिए किसी शेयर का करेंट प्राइस 100 रुपये चल रहा है और हम 1000 क्वांटिटी मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करते हैं। तो सारे शेयर्स 100 रुपये पे नहीं मिलता है, क्योंकि शेयर का करेंट प्राइस हर सेकंड चेंज होते रहता है। तो कुछ शेयर्स 100 रुपये पे मिल जाएंगे, कुछ हो सकता है 101 रुपये पे मिले और कुछ 99 पे भी मिल सकते हैं। मार्केट ऑर्डर का सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमें स्टॉक्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। इसमें स्टॉक्स आपको मिल ही जाते हैं। अब बात करते हैं लिमिट ऑर्डर की। लिमिट ऑर्डर होता क्या है? तो लिमिट ऑर्डर में हमें एक लिमिट प्राइस डालनी होती है। मान लीजिए किसी कंपनी के शेयर का करेंट मार्केट प्राइस 1000 रुपये चल रहा है, बट हमें लगता है कि वो शेयर 990 रुपये तक आएगा। तो हम लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हैं। जब उस शेयर का प्राइस 990 या इससे नीचे आएगा तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लिमिट ऑर्डर का डिसएडवांटेज ये है कि जो हम लिमिट प्राइस सेट करते हैं, जब तक उस शेयर का प्राइस उस लिमिट प्राइस तक या उससे नीचे नहीं आएगा तब तक हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब बात करते हैं स्टॉप लॉस ऑर्डर के बारे में। स्टॉप लॉस ऑर्डर का मतलब होता है अपने लॉस को कम करना। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी शेयर का प्राइस एक ही दिन में 40 से 50% डाउन चला जाता है, जिससे कि आपका कैपिटल ही खत्म हो जाएगा। अपने कैपिटल को सेफ रखने के लिए इस ऑर्डर का यूज किया जाता है। अब स्टॉप लॉस ऑर्डर भी दो टाइप का होता है। पहला है एसएल ऑर्डर, इसे स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर भी कहते हैं, और दूसरा है एसएलएम ऑर्डर, इसे स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर भी कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर क्या होता है। स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर का मतलब है कि जो भी स्टॉप लॉस आपने लगाया है वो मार्केट के प्राइस पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। मान लीजिए मैंने कोई शेयर 100 रुपये में ख़रीदा है और जैसे ही स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाने जाएंगे तो वहाँ एक ट्रिगर प्राइस मांगेगा। मैंने ट्रिगर प्राइस 90 रुपये डाल दिया। ट्रिगर प्राइस का मतलब है जैसे ही स्टॉक प्राइस 90 रुपये पर पहुँचेगा हमारा ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा, और उस टाइम पे एक्सचेंज पे करंट प्राइस जो चल रहा है उस प्राइस पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस ऑर्डर का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद यदि शेयर का प्राइस अचानक से बहुत नीचे चला जाता है तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस ऑर्डर में एग्जिस्ट तो फिक्स है, बट एग्जिस्ट का जो प्राइस है वो फिक्स नहीं होता है। हम बात करते हैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर के बारे में। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर का मतलब है कि अपने प्राइस पे ऑर्डर से एग्जिस्ट होना। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर लगाते समय ट्रिगर प्राइस और एग्जिस्ट प्राइस मांगता है। मान लीजिए हमने कोई शेयर 100 रुपये में ख़रीदा है और जब हम स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ट्रिगर प्राइस पूछेगा, वो हमने डाल दिया 91 रुपीज़ और एग्जिस्ट प्राइस डाल दिया 90 रुपीज़। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही शेयर का प्राइस 91 रुपीज़ आएगा हमारा ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा, और जैसे ही 90 रुपये पे वो शेयर आएगा हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इस ऑर्डर का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद एग्जिस्ट प्राइस पे अगर कोई बायर अवेलेबल नहीं है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि
स्टॉक का प्राइस हमारे एग्जिस्ट प्राइस से नीचे चल रहा है बट हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे एग्जिस्ट प्राइस पे कोई बायर अवेलेबल नहीं होता। इस ऑर्डर में एग्जिस्ट प्राइस तो फिक्स होता है बट एग्जिस्ट फिक्स नहीं होता। अब हम बात करते हैं जीटीटी ऑर्डर के बारे में। जीटीटी ऑर्डर का फुल फॉर्म होता है गुड टिल ट्रिगर्ड। इस ऑर्डर का वैलिडिटी 1 साल का होता है। अगर हम किसी शेयर को बाई करने के लिए जीटीटी ऑर्डर लगाते हैं तो हमारे अकाउंट में फ़ंड की कोई ज़रूरत नहीं है, बट जब ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा उस समय अकाउंट में फंड होना ज़रूरी है, अदरवाइज ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए किसी शेयर का प्राइस अभी 2500 रुपये चल रहा है और हमें लगता है कि आने वाले 1 साल के अंदर इस शेयर का प्राइस 2000 रुपये आएगा, तो हम जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जीटीटी ऑर्डर हम मार्केट बंद होने के बाद भी लगा सकते हैं, सैटरडे संडे को भी लगा सकते हैं, या एक्सचेंज बंद हो तो भी लगा सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।